तैयारी पूरी हो चुकी है, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। करणी सेना का सामना आप लोग करने के लिए तैयार हैं? कोई करनी सेना कोई मतलब नहीं, वहाँ ऐसे भीम सैनिक वहाँ पे खड़े होंगे या दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। करणी सेना की चेतावनियों से आप लोग डरने वाले नहीं हैं? कोई अरनी करनी सेना कोई मतलब नहीं है। इन सब लोग वहाँ लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और वहाँ इनको करारा जवाब हम काम से देते हैं। बाराबंकी में माहौल बहुजन समाज के हित में बना हुआ है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ उत्तर प्रदेश में किया गया है, क्या उन सब का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा? इनको इटवा में भी हम जवाब देंगे, इनकी विधानसभा में जो इन्होंने बोला है इनको जवाब देंगे। आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर काफी विरोध देखा जा रहा है। करणी सेना खुलकर उनके विरोध में मैदान में उतर चुकी है और साफ तौर पर चेतावनी देते हुए दिखाई दे रही है। तो इस बीच आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं उनकी किस तरीके से तैयारियां हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कोषाध्यक्ष हैं अमित गौतम जी। किस तरीके से आप लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि करणी सेना आप लोगों के आप खुल के मैदान में है? करनी सेना यही उपद्रवी लोग हैं। इन्होंने आगरा में भी आपने देखा किस तरह से जाके एक सम्मानित सांसद के यहाँ किस तरह से वो उत्पात मचाया था। अब इनका काम है उत्पात मचाना, ये अपना काम कर, इनसे कोई डरने और भयभीत होने किसी को ज़रूरत नहीं है। ये तमाश से हारे हुए लोग हैं जो अपने भय का माहौल बनाना चाहते हैं। हम सम्मानित लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले हमारी पार्टी है, हम सभी लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी के लोग हैं। हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी कई ज़िलों में अपने कार्यक्रम किए हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हमारी हुई, आगरा में हुई, हरदोई में हुई है, संत कबीर नगर में हुई है। अभी आपने देखा कि जौनपुर में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हमारी हुई। तो ये रैलियां हमारी चल रही, उसी क्रम में हमारी ये बाराबंकी में भी रैली है। तो इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। हमारी जो रैली है वो सही सफल होगी। बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और वहाँ इनको करारा जवाब हम काम से देते हैं। तो मतलब करणी सेना की चेतावनियों से आप लोग डरने वाले नहीं हैं? कोई अरनी करनी सेना कोई मतलब नहीं है इन सब लोगों का। ये सब फर्जी लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी के आलम में घूम रहे हैं इनको, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुले तौर पर चेतावनियां निकल के सामने आ रही हैं, तो क्या कोई ऐसा माहौल बाराबंकी में बना हुआ है? बाराबंकी में माहौल बहुजन समाज के हित में बना हुआ है। वहाँ बहुत विशाल रैली आपको 15 तारीख को मानवर काशीराम साहब की जो 92वीं हमारी जयंती है उस पर आपको कार्यक्रम मिलेगा, और पार्टी का स्थापना दिवस भी है छठा। तो वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और वहाँ पे आप आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे ये जो छुटपुटिया नेता हैं ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है आप लोगों की कार्यक्रम को लेकर? पूरी है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हमारा मंच रेडी है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार जनता के बीच में जाके संपर्क कर रहे हैं, उनको जानकारी भी दे रहे हैं रैली के बारे में और स्थापना दिवस के बारे में। और पूरे सभी पार्टियों से बड़ी जो हमारी स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा, चाहे वो और अन्य भी दल जो झूठा दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, उन सब से बहुत बड़ी विशाल संख्या में हमारी रैली होने जा रही है। चंद्रशेखर खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्या कुछ संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, वो हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और वो आएंगे और जो भी जनता की जो मुद्दे हैं, जो सरकार अभी जिन मुद्दों से विमुख होकर बैठी, उन मुद्दों को उठाते हैं, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। बाकी जो चुनावी घोषणा पत्र की आप जो बात कर रहे हैं, वो अब जब चुनाव जितना करीब आएगा तो फिर वो जारी किया जाएगा। देखिए, सत्ता से आपकी सीधी लड़ाई तो देखी ही जाती है, लेकिन विपक्ष में भी जो पार्टियां बैठी हुई हैं कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करती रहती हैं, जैसे जिस समाज का आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए। तो किस तरीके से उन लोगों को संदेश दिया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, हमारी पार्टी जो है पूरे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, किसी एक जाति विशेष या वर्ग का नहीं करती। हम पूरे बहुजन समाज को, इस देश के जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उन सभी को हम लोग एकत्रित करके एक ताकत बनाने का काम कर रहे हैं। और सत्ता और शासन की लड़ाई हमारी किसी से जाति लड़ाई नहीं है, किसी से धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे की, हमारी लड़ाई अधिकारों की है। हमारी लड़ाई जो है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनका हकमारी करी गई है, उनको हक दिलाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी इनसे अलग जो लोग हैं, इतर जो लोग हैं, जिनके पेट में दर्द हो रही है हमारी इस लड़ाई से, क्योंकि हमारी जो मजबूत ताकत वो आज देख पा रहे हैं, उनको दिख रहा है कि एक मजबूत ताकत इस देश में उभर के आ चुकी है। एक चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एक बहुजन समाज के नायक के रूप में निकल के आए हैं और एक पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़े। अभी एक सांसद है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। अभी जिला पंचायत चुनाव होगा, उसमें भी हमारी पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ में जीत के सामने आने वाली है।
विशेष समाज के लोगों के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्या उन सब का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा? देखिए, माता प्रसाद पांडे की आप बात कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए थे। आप इस सम्मानित पद पे बैठे हैं और आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ पे 70,000 चमार बिरादरी का वोट, जो उन्होंने बोला कि केवट से आप चमार बनोगे, आप इसी बात को कह रहे हैं। तो मैं इसी बात को पूरी तरह से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जो बात बोली वो इटवा विधानसभा से विधायक बन के आए हुए। वहाँ पे 74,000 जो वहाँ पे चमार बिरादरी के लोग हैं, लगभग 1 लाख वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप इस विधानसभा जीत के आते हो और वहाँ के सब लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हो। आप वहाँ पे ऐसे बता रहे हो। आपकी कुंठित मानसिकता क्या है, आपके मन में कितनी घृणा भरी हुई है, वो आप दिखा रहे थे। आपके शब्दों में वो निकल के आ गया। वो आपके शब्दों में निकल के आया कि जब आपने इस तरह से बोला कि क्या मतलब ये एक इंसान नहीं है ये लोग, क्या हम इंसान नहीं है? आपने किस तरह से कह दिया कि क्या ये बनोगे, मतलब क्या ये आप इस तरह किस तरह से अपमानित करना चाह रही थी? ये इनकी कुंठित मानसिकता है, जनता देख रही है और इनको इटवा में भी हम जवाब देंगे। इनकी विधानसभा में जो इन्होंने बोला है इनको जवाब देंगे और कार्यक्रम के माध्यम से भी जवाब देंगे। कल के कार्यक्रम के माध्यम से तो जवाब देंगे। पहले भी हमने अपनी बात रखी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट के माध्यम से भी और लाइव आके भी इनको करारा जवाब दिया था। बात रखी थी अपनी, इनके विरुद्ध में बात रखी थी। तो हम इनके विरुद्ध में, या जो भी आदमी कोई भी हो जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, हम उसके विरुद्ध में खड़े हैं। और हमारा कल के कार्यक्रम की पूरी जोरों शोरों से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। मंच रेडी हो चुका है। अब बस आप आइए, आपका स्वागत है, आपको आमंत्रण है। फिर से वही सवाल कि करणी सेना का सामना आप लोग करने के लिए तैयार हैं? कोई करणी सेना नहीं, कोई मतलब नहीं। वहाँ ऐसे भीम सैनिक वहाँ पे खड़े होंगे या दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, कोई नजर नहीं। अमित गौतम जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इन लोगों की तैयारियां चल रही हैं 15 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर, तो एक उमड़ा हुआ जन सैलाब बाराबंकी में दिखाई देगा। और इनका कहना है कि जिस तरीके से चेतावनियां दी जा रही हैं, तो उन चेतावनियों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।